मॉर्निंग बेटा। आज हम 6th क्लास का बेटा सेकंड लेसन रीड करने जा रहे हैं और कुछ हमने पहले कर लिया था। और आज की जो हमारी हेडिंग है बेटा सेकंड लेसन की, वो है आरंभी के मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यानी इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि जो आरंभिक मानव है कैसा उनका जीवन था, कैसा वो खाते थे, कहाँ वो रहते थे, यानी कैसे उन्होंने रहना आरंभ किया। तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में बेटा आज हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि इसके ये है बेटा, पुरातत्वविद होते हैं जो इतिहास की खोज करते हैं। तो पुरातत्वविदों को बेटा कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग यानी आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यानी जो पुरातत्वविद थे, जो इतिहास के खोजी थे बेटा, उनको यानी कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनका निर्माण आखेटक, मैंने भी बताया था, शिकारी लोगों का एक समूह होता है। आखेटक होता है शिकारी। तो शिकार करने वाले लोगों का यानी क्या वो उपयोग करते थे, किन चीज़ों का वो निर्माण करते थे, यानी कुछ ऐसी चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। यानी पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ मिली जो पत्थर की थी, लकड़ियों की थी और हड्डियों के यानी औजार बनाए हुए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी हमें देख सकते हैं। यानी पत्थरों के जो औजार आदि मानव प्रयोग करता था, आज भी पत्थरों के औजार बचे हुए हैं। इसके बाद बेटा इनमें से कुछ औजार, जो औजार लकड़ियों के, आपने याद रखना, औजार होते थे पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के। कुछ औजारों का प्रयोग उस समय में फल काटने के लिए, हड्डियाँ, मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए, यानी इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। कुछ औजारों के साथ यानी कुछ के साथ हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे जैसे पकड़ने के लिए लगे होते हैं, यानी मुट्ठा उसे बोलते हैं जहाँ से हम औजारों को पकड़ते हैं। तो मुट्ठे लगाकर भाले किस पर लगे हुए थे, भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियाँ का जो प्रयोग था वो ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। इसके बाद है बेटा हमारा, ये आप देख सकते हैं चित्र हैं जो ये पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल वगैरह उतारने के लिए, यानी इस तरह के होते थे औजार। इसके बाद है बेटा रहने की जगह निर्धारित करना। यानी लोग रहते कहाँ थे, हमारी हेडिंग है रहने की जगह निर्धारित करना कि जो आरंभिक मानव था वो कहाँ पर रहता था। तो इसमें पहले दिखाया गया है कि पहले हम जहाँ आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं, इसके अलावा और भी स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में गिने चुने स्थान हैं, कई पुरास्थल नदी और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। जैसे हम मानचित्र देखते हैं बेटा, ये हमारा मानचित्र है। मैंने ये भी बताया था कि जो है 3 भागों में यानी बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल। तो सबसे पहले बेटा लोगों ने जहाँ पर आरंभ किया था पूरा पाषाण काल, यानी सबसे पहले ये जो रेड वाले निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, कुरनल की गुफाओं में, हुसगी, इसके बाद है बेटा भीमबेटका, यानी ये आपके 3 जगह हैं बेटा जहाँ पर सबसे पहले आदि मानव या आखेटक खाद्य संग्राहक रहता था। भीमबेटका में, हुसगी में और कुरनूल की गुफाओं में। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है भीमबेटका आधुनिक। सॉरी बेटा, एक मिनट, पहले आप बेटा पूरा स्थल की डेफिनेशन याद करेंगे कि पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष होते हैं बचे हुए। प्रूफ के चीज पर स्थान पर, यानी प्रूफ के लिए जो चीज़ बची हुई होती है
उसको कहते हैं हम पुरास्थल। यानी जैसे जो आरंभिक आदि मानव था वो औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, अंदर भी, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कहने का अर्थ क्या है, पुरास्थल क्या है, जहाँ जो आदि मानव था उनके अवशेष पाए जाते हैं कि वो क्या खाते थे, कैसे बर्तनों का प्रयोग करते थे, कैसे औजारों का प्रयोग करते थे, कैसी इमारतों में रहते थे। तो जहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं उस स्थान को हम पुरास्थल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारी हेडिंग आग की खोज। आग की खोज बेटा आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। कुरनुल की गुफा, जैसे मैप में मैंने अभी अभी बताई थी आपसे कुरनुल की गुफा, तो कुरनुल की गुफा में राख के अवशेष मिले। राख के अवशेष मिलने से इसका मतलब ये था कि आरंभिक लोगों ने आग जलानी सीख गए हैं। ये आरंभिक लोग यानी आग का भी प्रयोग करते थे। और आग का इस्तेमाल वो किन किन कामों में करते थे, जैसे प्रकाश करने के लिए करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए यानी आग का प्रयोग करते थे। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है नाम और तिथियां। ये हमें पढ़ेंगे आपका कल, इसको ये पढ़ेंगे बेटा कल हेडिंग। आज के लिए बेटा थैंक यू, आज यहीं पे तो बंद करते हैं, कल पढ़ेंगे।